हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11 के फर्स्ट पोयम जिनका नाम है फोटोग्राफ, इनके जो राइटर है उनका नाम है श्रेली टॉल्सन। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अगर आप लोगों में से अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर चेक कर लीजिए। सबसे पहले आप इस पोयम के डिटेल एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग द फोटोग्राफ जो पोयम है इसके 10 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पर आते हैं। इसका जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट या पोएटेस ऑफ द पोयम अ फोटोग्राफ। ये जो फोटोग्राफ है इसका पोएट या पोएटेस कौन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रेली टॉल्सन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। What is the poem a photograph about। ये जो पोयम है जिनका नाम है फोटोग्राफ, ये किस चीज़ के बारे में बताते हैं। तो इस पोयम में हम लोगों ने डिस्कस किया था मदर के बारे में, यानी ट्रिब्यूट टू द पोएट्स मदर, उनकी माँ के बारे में, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। What was the age of the poet's mother when the photograph was taken। वो जो फोटोग्राफ लिया गया था उस समय उनकी माँ की जो उम्र है वह कितनी थी। तो ऑप्शन नंबर सी 12 वर्ष, यानी कि 12 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 में है कि हाउ मैनी पीपुल वेयर इन द फोटोग्राफ। वो जो फोटोग्राफ है उसमें कितने लोग हैं। तो उसमें 3 लोग थे। उसमें सबसे पहले तो पोइट्स की मदर थी और उसकी 2 कजन्स जिसका नाम था बेटी और डॉली। आप लोग प्लीज़ एक बार जाकर पोयम का डिटेल एक्सप्लेनेशन जरूर देख लीजिएगा, तब आपको ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 में है हु आर ऑन द बोथ साइड ऑफ हर मदर। उनकी माँ के दोनों साइड यानी बोथ साइड कौन थे। तो अभी बताए थे उनकी माँ के दोनों साइड जो उनके कजन्स थे जिनका नाम था बेटी और डॉली, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। 6 में है कि व्हाट आर द 3 ऑफ दैम डूइंग इन द फोटोग्राफ। वो जो फोटोग्राफ लिया जा रहा था उस समय उसमें जो तीनों लोग थे वो क्या कर रहे थे। ठीक है, तो वो जो तीनों लोग थे वो होल्डिंग हैंड्स, वो एक दूसरे के हाथों को पकड़ के रखे थे, एंड वेंट फॉर पैडलिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ हर मदर। उनकी माँ के लिए उसके फेवरेट मेमोरीज क्या था। इसमें देखिए 2 सवाल पूछा जाता है। एक पूछता है कि उनकी माँ के लिए फेवरेट मेमोरीज क्या था और एक पोएट के लिए क्या था। तो उनकी माँ के लिए जो है वो बीच हॉलीडे जो वो गुजरा वो मेमोरीज था उनकी माँ के लिए फेवरेट मेमोरीज, और उनकी माँ का जो स्माइल है वो पोएट के लिए था। आप लोग एक बार डिटेल एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा। तो इसका आंसर जो है यानी कि उनकी माँ के लिए पूछा गया है, तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हु टुक द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर विथ हर कजन्स। कौन जो है वो फोटोग्राफ को लिया था उनकी माँ का और उनके कजन्स का। ये फोटोग्राफ किसके द्वारा लिया गया था। तो ये उनके अंकल ने कैच किया था, यानी हर अंकल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वॉरी। ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है आयरोनिक, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे। व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ द पोएट। देखिए सवाल आ जाता है यहाँ पे पोएट के लिए पूछा गया है कि मेमोरी क्या है। तो पोएट के लिए क्या था, उनका माँ का जो लाफ्टर है, लाफ है, जो हंसी है, वो इम्पॉर्टेंट था, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हर मदर्स लाफ्टर, ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोगों ने अभी 10 जो है मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फोटोग्राफ का उसका डिस्कशन कर लिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी डिस्कशन कर लेते हैं जो एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What does the word cardboard denote in the poem? Why has this word been used? कह रहा है कि कार्डबोर्ड क्या है, वो क्या डिनोट करता है इस पोयम में। What does the word cardboard denote in the poem? और इस वर्ड का यूज़ यहाँ पर क्यों किया गया है। आंसर देखते हैं।
द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स द फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन अ हार्ड थिक पेपर। यहाँ पे जो कार्डबोर्ड है वो डिनोट करता है फोटोग्राफ को जो पेस्टेड किया जाता है हार्ड थिक पेपर पर, ठीक है। और इस वर्ड को यानी कि दिस वर्ड हैज़ बीन यूज टू रेफर द practice in the past when photographs were pasted on a cardboard and a frame with a glass front to preserve them। क्या है कि इस वर्ड का इस्तेमाल यानी द वर्ड हैज़ बीन यूज या इसलिए किया गया रेफर्स किया गया है किस बारे में, प्रैक्टिस इन द पास्ट। प्रैक्टिस का मतलब होता है एक प्रथा कह सकते हो या कल्चर कह सकते हो जो बहुत पहले समय से चलता आ रहा है, पास्ट से चलता आ रहा है, जब फोटोग्राफ को पेस्टेड किया जाता था कार्डबोर्ड पर या तो फ्रेम पर और जिसके ऊपर एक ग्लास लगाया जाता था किस बारे में, प्रिजर्व करने के लिए। प्रिजर्व यानी होता है बचाने के लिए किसको, फोटोग्राफ्स को, ठीक है। तो क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर। उस कैमरा में क्या कैप्चर किया गया, तो आंसर देखते हैं। द कैमरा हैज़ कैप्चर द 3 गर्ल्स, द पोएट्स मदर एंड हर 2 कजन्स बेटी एंड डॉली। वो जो कैमरा है उसमें कैप्चर किया गया 3 लड़कियां, जिसमें से पहला पोएट की माँ और उनके जो 2 कजन्स हैं जिनका नाम है बेटी और डॉली। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 3 में व्हाट हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स। क्या इतने सालों में नहीं बदला। डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू। क्या ये आपको कुछ सजेस्ट करता है। आंसर देखते हैं। द सी हैज़ नो चेंज ओवर द ईयर्स। जो सी है, जो समुद्र है, वो इतने सालों में नहीं बदला। इट रिमेन्स अस, ये उसी तरह से बना हुआ रहा। डैट एट वन साइड सी रिमेन्स अनचेंज आफ्टर सो मैनी ईयर्स। समुद्र का जो एक हिस्सा है वो बिना कुछ चेंज हुए वो उसी तरह से बना हुआ रहा आफ्टर सो मैनी ईयर्स, बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे सालों से ही। बट ह्यूमन बींग्स फेस, लेकिन इंसानों का जो फेस है वो चेंज हो जाता है जैसे जैसे समय पास होता है ना। बट ह्यूमन फेस चेंज एज द टाइम पास। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे इंसान की जो फेस है वो बदलता चला जाता है। यानी समुद्र जो है वो नहीं बदलता है जबकि इंसान बदलता चला जाता है, इंसान का फेस समय के साथ। आगे आते हैं। द पोएटेस मदर लाफ्ट एट द स्नैपशॉट। पोएट की जो माँ है वो स्नैपशॉट्स यानी कि पिक्चर्स को, जो पिक्चर्स लिया गया था उसके अंकल के द्वारा, उस पिक्चर्स को देखकर वो बहुत ज़्यादा हंसती है यानी लाफ करती है। व्हाट डिड द लाफ्ट इंडिकेट। ये जो लाफ्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, लाफ जो है, खुशी जो है, वो क्या इंडिकेट करता है। आंसर देखिएगा। दिस लाफ इंडिकेटेड हर जॉय एट रिमेंबरिंग एन इंसिडेंट कनेक्टेड विथ हर पास्ट लाइफ। ठीक है, ये जो लाफ है वो इंडिकेट करता है जॉय, उस चीज़ को याद करके, जो इंडिकेट करता है उसके पास्ट लाइफ से, जो पास्ट लाइफ में उन्होंने जो चीज़ें की है, जो अच्छी वाली चीज़ें की है, उन्हें याद करते हैं कनेक्ट करके। वैन यानी पास्ट लाइफ कौन सा, वैन, जब, सी वॉज ए क्वाइट यंग, जब वो यंग थी, एंड फ्री फ्रॉम, और वो फ्री थी किस चीज़ से, टेंशन एंड वरीज ऑफ लाइफ, अपने लाइफ के जो चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनसे वो पूरी तरह से फ्री थी। तो उनका जो लाफ है वो इन्हीं चीज़ों की ओर इंडिकेट करता है, क्योंकि वो जो पिक्चर्स लिया गया था उस समय सबसे बड़ी लड़की यानी उनकी राइटर की जो मॉम है वो 12 साल की थी। तो उस समय इसको ना टेंशन था ना किसी चीज़ का डिप्रेशन था, वो पूरी तरह से खुश थी। तो आई थिंक, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा पोएम समझ में आया होगा। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर में मिलेंगे। जो इस पोएम का द फोटोग्राफ के अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं भी देखे होंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेक कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।